मेरठ में सट्टे का सिंडिकेट ध्वस्त, एसपी सिटी के एक्शन से हड़कंप, 3 गिरफ्तार। मेरठ में आईपीएल सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क पर पुलिस ने जोरदार प्रहार करते हुए संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। शहर में चार्ज संभालते ही एसपी सिटी ने जिस सख्ती और तेवर के साथ काम शुरू किया है, उसने अपराधियों में सीधा खौफ पैदा कर दिया। इस कार्यवाही को मेरठ में चल रहे अवैध सट्टे के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्यवाही माना जा रहा है। 15 अप्रैल की रात थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने ड्रीम सिटी कॉलोनी में पुख्ता सूचना के आधार पर छापा मारा। यहां एक मकान के अंदर हाईटेक तरीके से आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। पुलिस टीम ने मौके से दीपक जैन, रजनीश जैन और विभोर जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान जो सामान बरामद हुआ, उसने पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया। पुलिस ने मौके से 2 एलईडी टीवी, 11 मोबाइल फोन, बड़ी मात्रा में नकदी, डेबिट कार्ड, सट्टा पर्चियां और कैलकुलेटर जब्त किए। शुरुआती जांच में साफ हुआ है कि आरोपी सुनियोजित तरीके से सट्टे का नेटवर्क चला रहे थे और लगातार मैचों पर दांव पेच लगवा रहे थे। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लखनऊ सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चल रहे मुकाबले पर सट्टा चला रहा था। आशंका है कि यह केवल एक ठिकाना नहीं बल्कि बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है, जिसके तार शहर से बाहर तक फैले हो सकते हैं। एसपी सिटी की अगुवाई में हुई इस कार्यवाही ने साफ कर दिया है कि मेरठ पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अपराध और अवैध कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस अब जब्त मोबाइल और अन्य उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है, जिससे पूरे नेटवर्क, पैसों के लेन देन और जुड़े अन्य आरोपियों का खुलासा हो सके। तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस सट्टा नेटवर्क में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं। मेरठ में अब इस बड़ी कार्यवाही के बाद साफ संदेश गया है, अब कोई भी अवैध धंधा पुलिस की नजर से नहीं बचेगा और कानून तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही तय है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। गिरोह पकड़ा के सट्टा लगा देते, ऑनलाइन किस तरह से लगा रहे थे और अब तक इस गिरोह ने क्या-क्या काम करा है? आप जैसे जानते हैं कि आदरणीय डीजीपी महोदय के निर्देश में अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस नीति है, इसी के अनुपालन में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सर के द्वारा इसमें हमें दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी में एक बेहतरीन कार्य करते हुए जो हमारी एसएसजी की सिटी टीम है, साथ में सर्विलांस टीम और थाना कंकरखेड़ा पर्यवेक्षण हमारे जो अधिकारी है प्रकाश, इनके लीडरशिप में ये एक बेहतरीन गुडवर्क हुआ है। एक गिरोह था जो लगातार आईपीएल के मैचेस में सट्टा लगाने का काम कर रहा था और जिसके कारण और ये काफी चालाक किस्म का होने के नाते और जगह बदलने के कारण ये हाथ में नहीं आया था। लेकिन कल इफेक्टिव इंटेलिजेंस के माध्यम से इसमें कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम दीपक जैन पुत्र जोगेंद्र राणा थाना सरदाना क्षेत्र का, रजनीश जैन पुत्र स्वर्गीय अरुण कुमार थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र, विभोर जैन पुत्र राकेश कुमार थाना सरदाना क्षेत्र का है। इसमें पुलिस ने अच्छी खासी बरामदगी भी की है, जिसमें एक एलईडी और सोनी कंपनी 55 इंच, एक एलईडी सोनी 32 इंच, फिर 11 मोबाइल फोन, साथ में 5 लावा फोन, इसके साथ में 2 एटीएम कार्ड अलग अलग बैंक के और 4,307 रुपए जो इनके कैश में थे और सट्टे के जो भी बरामदगी है जिसके ऊपर सट्टा लगाने के हमें प्रमाण मिले, इस सभी की बरामदगी हुई है और आज इन तीनों अभियुक्त जो है इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। देखिए, ये नॉर्मल माध्यम से व्हाट्सएप के इनके अपने ग्रुप होते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप से ये अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं और इनकी जो पब्लिसिटी ये करते हैं, ये इतने शातिर है कि ये माउथ पब्लिसिटी जो होती है कि हम इसमें पैसा लगाएंगे, जिसके कारण ये पुलिस के पकड़ में ना आए। मेरठ के अलावा सर 18वां सीजन चल रहा है जेल का, इससे पहले भी इस घटना में रहे हैं क्या? नहीं, देखिए अभी ये आने वाले इसको अभी रिमांड पे लिया जाएगा और पूछताछ में ये पता चलेगा कि ये कितने समय से इसमें सक्रिय है, क्या इनके अन्य और साथी भी है और इसमें और भी पुलिस आगे की इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज चेक करेगी। जी, मेरठ से बाहर भी नहीं, अभी तो फिलहाल जो है ये मैंने जैसे कहा, ये व्हाट्सएप के माध्यम से इनके पास नंबर आता था, वहाँ पे पैसे मतलब नंबर आता था कि इसी पैसे जाते थे और फिर ये पैसे इनके कैश और जहाँ पे पॉसिबल हो जाए ये अपने खाते में भी लेते थे म्यूल अकाउंट पे। तो अभी तो ये है, लेकिन जैसे हमने कहा कि विवेचना का पार्ट है, आगे जाके रिमांड पे जो भी इनसे पूछताछ की जाएगी हम अब सत्य प्रकाश करेंगे। प्रोफाइल क्या होता है, इनको आइडिया कैसा है सब? ये टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड है और इनको मतलब आधुनिक तंत्रज्ञान को मतलब क्या कहें आप, आधुनिक तंत्रज्ञान का फायदा करते हुए ये उसका मिसयूज कर रहे हैं रादर आई वुड से और उसके कारण ये मतलब ये इस अपराध को अंजाम दे रहे थे। सोशल मीडिया पैसा भी था या फिर ये अपने पास भी जो लगाते थे उन्हें पैसे देते थे?
या कहीं और भी दे रहे थे ये? नहीं, देखिए ये जो इस प्रकार का जो अपराध होता है ये हमेशा चेन में काम करता है मोस्टली, और कई कबार ये होता है, ठीक है, कई कबार ये होता है कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो किसी न किसी से जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि रिमांड पे लेने के बाद उनसे जो पूछताछ होगी उसके जो तथ्य प्रकाश में आएंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। सर बताया जा रहा अपने है आप को सर, अपने आप अपग्रेड करने के लिए जी। क्या ये गूगल यूट्यूब इस तरह का जो आप तमाम ऐसे जानते हैं, अभी भी विवेचना का पार्ट है, लेकिन एक जनरली जो ऐसे अपराधी करते हैं ये जो एप्लीकेशंस होते हैं, तमाम मोबाइल एप्लीकेशन, इनका सहारा लेके ये इस प्रकार के अपराध बन जाते सर हैं। बताया जा रहा है इनके जो आका हैं ऊपर बैठे हुए हैं वो जी। दिल्ली और शामली से हैं। नहीं, ये आपके इंटेलिजेंस का हम थोड़ा सा यूज कर लेंगे आने वाली विवेचना में, अगर ऐसी कोई बात है। अभी तक ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन भविष्य में हमने जैसे कहा इसके जो भी अनेक पहलू सामने आएंगे इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। प्रहलाद नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है टीम की जीत पे सत्ता होता था या खिलाड़ी की परफॉर्मिंग जो है? नहीं, इसी बात का तो ये सट्टा लगाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और इसी बात के ऊपर क्योंकि उनको वो प्रेडिक्शन नहीं होता, बाकी वो सब मिथ्या है, और इसी का ये लालच और इसी के लोगों को गुमराह करके पैसा कमाने का एक जरिया है। थैंक यू।